बिल्कुल, रीमा ने तो पूरा धार्मिक जो समीकरण यहाँ पर है ब्राह्मणों का वो यहाँ समझाया है, क्योंकि एक गेम चेंजर की भूमिका में भी ब्राह्मणों का जो ये प्रतिशत है वो कई जिलों पर अपनी अच्छी खासी पैठ यहाँ पर दिखाई देता है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, जैसा कि राम परशुराम की एंट्री यहाँ पर हुई है और इसी के साथ साथ अब श्री कृष्ण की एंट्री भी हो गई है। इसका जिक्र इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के उस बयान पर वार किया है, पलटवार किया है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि उन्हें सपने में आकर श्री कृष्ण ने कहा कि हाँ अब आपकी ही सरकार यहाँ पर बनेगी। जब अखिलेश यादव का ये बयान आया तो इसे लेकर भी कई प्रतिक्रियाएं सामने आई, लेकिन इस बीच क्या कुछ सीएम योगी आदित्यनाथ ने तंज कसते हुए कहा, सुनिए आप भी। देखिए, सपना देखना कोई बुरी बात थोड़े है। बहुत सारे लोगों के सपने में तो भगवान कृष्ण भी आ रहे हैं, लेकिन सपने हकीकत में क्या है और जब उनको अवसर मिला था तब उन्होंने क्या किया था, यह भी सबकी जुबान पर है। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि हमें इस बात पर गौरव की अनुभूति होती है। उत्तर प्रदेश भगवान राम की भूमि है, उत्तर प्रदेश भगवान श्री कृष्ण की भूमि है, उत्तर प्रदेश बाबा विश्वनाथ की पावन भूमि है, उत्तर प्रदेश गंगा और यमुना और सरयू की पावन भूमि है। और इन सब के लिए अगर सही मायने में किसी ने काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार ने किया है। मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने और मोदी जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार ने इन सब कार्यों को पूरा किया है। तो सपने में जब भगवान कृष्ण उन्हें डपट रहे होंगे तो वे सुनते भूल गए होंगे। उन्होंने कहा होगा कि बेटा तू गया काम से, 400 सीटों पर तो तुम देखो मत। ये 3 सीट जो मिल रही हैं उसमें भी एक चाचा के लिए, एक परिवार के किसी सदस्य के लिए, एक कोई भूला भटका होगा तो उसके लिए 3 सीट तुम्हारे पल्ले, बाकी 400 बीजेपी के पक्ष में, बीजेपी के समर्थकों के पक्ष में। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, सपने में भगवान कृष्ण अगर आए हैं तो यही कहे होंगे। वैसे भगवान कृष्ण धर्म, सत्य और न्याय के साथ में रहते हैं, अन्याय, अत्याचार और दुराचार के साथ में नहीं रहते। तो न्यूज़ 18 के यूपी एजेंडा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई सवालों के बेबाकी से यहां पर जवाब दिए, जिनमें उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना रही है, जिसमें दम होगा वो मथुरा को भी बनाएगा। क्या कुछ उन्होंने कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के सपने वाली बात को लेकर तंज कसते हुए, उन पर पलटवार करते हुए, सुनिए ये भी। जिसमें दम होगा वही मथुरा को ही बनाएगा, और हम में दम है। हमने अयोध्या में जन भावनाओं के अनुरूप भगवान राम का भव्य मंदिर बना दिया। हम बना रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। जो तो लोग बोलते क्या थे, मतलब निकाला जाए, जो लोग बोलते थे, मतलब क्या निकाला जाए? जो लोग बोलते थे मंदिर को भव्य बनाएंगे, नहीं, जो बोलते थे, ईदगाह भी है, जो बोलते थे जी कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, जो लोग बोलते थे कि अगर अयोध्या में फैसला आएगा तो खून की नदियां बहेंगी, कहां गए सब? कहां गायब हो गए? हमें दम था, हमने जो कहा सो करके दिखा दिया, डंके की चोट पे करके दिखाया है। देखिए, इसको आप दम कह रहे हैं, इसको हमने कहा काशी, आप इसको दम कह रहे हैं, लेकिन इस देश में एक गैंग है, वो कहता है ये कम्युनल एजेंडा है, ये कम्युनल एजेंडा है, ये कट्टरवाद है और ये हिंदुत्व है, जिसको आप कह रहे हैं हमारे में दम है। ये दबंगई जो है, इसको कट्टरवाद से जोड़ा जाता है। कट्टरवाद नहीं है, अपने गौरव और अपने अतीत की गौरवशाली परंपरा की पुनर्स्थापना का एक अभियान है। नए भारत और श्रेष्ठ भारत के निर्माण की प्रवर्तमान अभियान का एक हिस्सा है। हमें भारत और भारतीयता पर गौरव की अनुभूति हो सकी, भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा पर गौरव की अनुभूति हम कर सके, यह उसका एक हिस्सा है।